हेलो, schönen guten Tag। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप जर्मन यूनिवर्सिटी को मेल कैसे लिख सकते हैं। Los geht's। जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। आई नो कि हम जो साउथ एशियंस होते हैं वो मोस्टली जर्मन यूनिवर्सिटीज में इंग्लिश स्टडी प्रोग्राम्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन हमें इस बात का भी पता होता है कि ज़्यादातर इंस्ट्रक्टर्स, जर्मन यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स जर्मन होते हैं। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर्स और यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज मोस्टली इंग्लिश में भी प्रोफिशिएंट होते हैं। तो हम फॉरेन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि हम उनसे स्टार्ट ही कम्युनिकेशन इंग्लिश से करते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप ऑलरेडी आर कर चुके हैं तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया होगा कि आप उनसे जर्मन में इंटरेक्ट करना स्टार्ट करें। और वो इंटरेक्शन आप कब करेंगे? आप तब करेंगे जब आप ऑलरेडी अभी अपनी कंट्री में होंगे और एडमिशन लेटर का वेट कर रहे होंगे और पूछेंगे कि आपको एडमिशन लेटर कब मिलेगा, और इसी के बारे में आज हमने मेल लिखनी है। खुद से एफर्ट करके मेल लिखने का फायदा ये होगा कि आप जर्मन लैंग्वेज से इन टच रहेंगे। इस तरह की एफर्ट्स करने से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और काफी हेल्प मिलेगी अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करने में। जो मेल आज हम लिखेंगे वो कुछ इस तरह की होगी, और आप देख रहे होंगे कि मैंने मेन पार्ट को ग्रे में हाइड कर दिया है क्योंकि इसमें हम 5 डिफरेंट पॉइंट्स को टैकल करेंगे और थोड़ी ही देर में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे ऊपर बिटकैफ है। बिटकैफ कहते हैं सब्जेक्ट को, और आपको पता होगा कि सब्जेक्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उसको पढ़ के ही पता चलता है कि मेल किस बारे में है। तो यहाँ पर हमने बिटकैफ लिखा है Status meiner Bewerbung, Status of my application, और आगे मैंने स्टडी प्रोग्राम लिख दिया है मास्टर अंग्लिस्टिक नॉर्थ अमेरिकनिस्टिक। उसके बाद मैंने एड्रेस किया है sehr geehrte Damen und Herren। ये इस सिचुएशन में आप लिखेंगे जब आपको नहीं पता कि आपके कोऑर्डिनेटर का नाम क्या है। अगर आपको पता हो कि वो मिस्टर हैं या मिस हैं तो इस लाइन को आप मॉडिफाई कर देंगे और एंडिंग आप कर देंगे मिट फ्रेंडलिशन ग्रूसन के साथ। उसके बाद अपना फुआ और नाखनामे लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि कौन से डिफरेंट पॉइंट्स को हम लेटर के मेन पार्ट में टैकल करेंगे। जिन पॉइंट्स की मैं बात कर रही थी अब उनको वन बाय वन हम देख लेते हैं। सबसे पहला है माइने इन्फॉर्मेशन। इसमें आप अपने बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देंगे और उसके बाद आप बताएंगे worum geht es, यानी किसके बारे में, किसको डील करके आप ये मेल लिख रहे हैं, किस पॉइंट पर। और यहाँ ये बताती चलूं कि ये पॉइंट्स हम एज इट इज मेल में यूज नहीं करेंगे, बल्कि इन पॉइंट्स पर 1 से 2 सेंटेंसेस लिखेंगे। थर्ड पॉइंट होगा वी विश्टिश इस्ट एस। ये कितना इम्पोर्टेंट है, जो इशू अंडर कंसिडरेशन है वो कितनी इम्पोर्टेंस रखता है आपके लिए, ये आप बताएंगे। और उसके बाद उससे रिलेटेड आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है या मोटिवेशन क्या है, दोबारा से आप वो मेंशन कर देंगे। और उसके बाद आप श्लूस की तरफ जाएंगे यानी मेल को कंक्लूड करेंगे। अब हम फर्स्ट पॉइंट के बारे में कुछ सेंटेंसेस फॉर्म करेंगे और जो इंफॉर्मेशन थोड़ी ही देर में आपकी स्क्रीन पर आएगी वो एज एन एग्जाम्पल आएगी। मेल को कुछ इस तरह से हम लिखना स्टार्ट करेंगे। Ich bin Sarah Khanzada, geboren am 10. August 1995 in Peshawar, Pakistan. Ich habe mich bei der CAU Kiel für das Wintersemester 2019-20 im Fach Anglistik Nordamerikanistik beworben. Meine Bewerbernummer ist K770077। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 1 से 3 सेंटेंसेस में अपनी कंक्लूड कर दी है इंफॉर्मेशन। अपना नाम बता दिया, डेट ऑफ बर्थ बता दी, प्लेस ऑफ बर्थ बता दी, और ये भी बताया कि मेरी इंटेंडेड यूनिवर्सिटी और कौन से सेमेस्टर में किस साल में मैं एनरोल करना चाह रही हूँ, और मेरा डिसिप्लिन क्या है, और अपना एप्लीकेशन नंबर भी मैंने लिखकर बता दिया।
सेकेंड पॉइंट, वोगुम के टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपको बताता है कि व्हाट द मेल इज ऑल अबाउट। तो इसको आप कुछ इस तरह से लिखना शुरू करेंगे। Ich habe die Bestätigung per E-Mail bekommen, dass UniAssist meine Unterlagen erhalten hat। यहाँ आप एक फैक्ट बता रहे हैं और ऐसा होता है। आप बता रहे हैं कि मुझे कंफर्मेशन ईमेल आ गई है कि UniAssist को मेरे डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं। उसके बाद आप बताएंगे UniAssist hat die Dokumente an die CAU Kiel weitergeleitet। UniAssist ने डॉक्यूमेंट्स फॉरवर्ड कर दिए हैं कील यूनिवर्सिटी को, और ये आपका स्टेटस ऑनलाइन आपको नजर आता है जब आप UniAssist में लॉगिन करते हैं। उसके बारे में आपने बता दिया। उसके बाद आप उनको एक रिक्वेस्ट करते हैं, Könnten Sie mir bitte mitteilen, ob die Bewerbungsprozess zum Ende ist। आप पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस खत्म हो गया है। इस लाइन से आप अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में पूछने से आप अपना कंसर्न, जैसे कि मैंने अभी बताया, वो तो शो करते ही हैं, लेकिन ये पढ़ के आपके कोऑर्डिनेटर को इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है अपना एडमिशन लेटर हाथ में आना, क्योंकि उसके बाद और बहुत से स्टेप्स फॉलो अप पे होते हैं, जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने लगे हैं। थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपने इसमें बताना है कि ये सब कुछ आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप इस तरह से लिखना स्टार्ट करेंगे। Ich würde mich über Ihre Zustimmung zu meiner Bewerbung sehr freuen। यहाँ पर मैं वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रही, बस उसका वैसे मीनिंग आपको बता रही हूँ कि मुझे बहुत खुशी होगी आपके अप्रूवल पर जो आप मेरी एप्लीकेशन पर देंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, Wenn Sie schon entschieden haben, dann könnten Sie mir bitte die Kopie von meiner Einschreibung per E-Mail schicken। अब आप पूछ रहे हैं कि अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि किन को आप एडमिशन दे रहे हैं और किन को नहीं, तो आप पॉजिटिवली उनको कह रहे हैं कि क्या आप मुझे एक कॉपी भेज सकते हैं मेरे रजिस्ट्रेशन की ईमेल पर। आप इसको करने से आप ये शो कर रहे हैं कि ऑल्दो आपको पता है ना कि हमें एडमिशन लेटर्स हमारे घरों में पोस्ट किए जाते हैं, तो पोस्ट कभी लेट हो जाती है या कभी लेटर्स मिसप्लेस भी हो जाते हैं, तो इससे आप एक्चुअली एक प्रूफ लेना चाह रहे हैं कि आपको आपकी सॉफ्ट वर्जन में भी अपनी रजिस्ट्रेशन की कॉपी मिल जाए। फिर आप लास्ट लाइन लिखेंगे, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जिसकी वजह से एक्चुअली आप ये मेल लिख रहे हैं, और वो ये है, Die Einschreibung ist mir sehr wichtig für die Eröffnung meines Bankkontos। कि जो रजिस्ट्रेशन है या इनरोलमेंट का जो प्रूफ है कि आपकी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन हो गई है, वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ पर लिख रहे हैं, मियाँ लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसके ये चाहिए आपको, ये प्रूफ आपको चाहिए अपने बैंक अकाउंट को ओपन करवाने के लिए। और यही स्टेप होता है जब आपके हाथ में आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, तो उसके बाद आपने वो दिखाकर ही बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। फोर्थ पॉइंट पे मैंने लिखा था, meine Erwartung oder Motivation। अब आप सोचेंगे कि मोटिवेशन अब हम क्यों मेंशन करें, क्योंकि मोटिवेशन लेटर तो हमने जो UniAssist को अप्लाई किया था उसमें भी लिखकर भेजा था, लेकिन आप इस मेल में दोबारा से ये लिखकर ये हाईलाइट करेंगे कि आप कितने मोटिवेटेड हैं उस कोर्स को लेकर जिसमें आपने अप्लाई किया था। तो आप थोड़ा सा अपना बैचलर स्टडीज के बारे में बताएंगे। Da ich mein Bachelorstudium im Fach Anglistik erfolgreich abgeschlossen habe, möchte ich sehr gerne an der Universität zu Kiel weiter studieren। कि मैंने बैचलर स्टडीज सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली हैं इन डिसिप्लिन इंग्लिश स्टडीज। मैं चाहती या चाहता हूँ कि बहुत खुशी से, शौक से, कि यूनिवर्सिटी कील में फर्दर एजुकेशन लूँ। अब
इसके बाद आप लास्ट में थोड़ा सा और इंटरेस्ट फैक्टर आप इस तरह से शो कर सकते हैं कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको कौन से मॉड्यूल्स पढ़ाए जाएंगे अपने इंटेंडेड कोर्स में, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बता सकते हैं। Die Module von MA Anglistik Nordamerikanistik finde ich besonders interessant, कि आपको अपने प्रोग्राम के मॉड्यूल्स पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग लगते हैं। अपनी मेल को आप पॉजिटिव नोट के साथ एंड करेंगे और इस तरह के स्टेटमेंट्स लिखेंगे। Ich wünsche mir sehr, dass ich von Ihnen eine positive Rückmeldung bekomme. मैं बहुत विश करती हूँ कि आपकी तरफ से मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक मिले। Ich warte auf Ihre Antwort und bedanke mich im Voraus. मैं इंतज़ार करती या करता हूँ आपके आंसर का और थैंक यू शुक्रिया अदा करती या करता हूँ एडवांस में। इस स्लाइड में आप मेल का ओवरव्यू देख सकते हैं। कुछ इस तरह से कंप्लीट वर्जन होगा मेल का, और जो 5 पॉइंट्स पे हमने सेंटेंसेस लिखे थे आप देख सकते हैं कि इन 2 लाइनों में आपने मायने इन्फॉर्मेशन बताई और अगली 2 लाइनों में आपने बताया वो गुम गेट एंड सो ऑन। तो ये जो पॉइंट्स थे ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए थे, एक काइंड ऑफ रोड मैप था जिसको देखकर फॉलो करके आप अपने सेंटेंसेस को सीक्वेंस दे सकते थे। और इसी तरह अगर अब तक आपको भी एडमिशन लेटर का इंतज़ार है तो आप अपने प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर को इस तरह की मेल कंपोज करके पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे कब तक मेरे यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर मिलेगा, क्योंकि आगे आने वाली बहुत सी चीज़ें उस लेटर पर डिपेंड करती हैं। Meine Erwartung oder Motivation, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसको इस मेल में लिखेंगे तो ये ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगा, फिर से शो करेगा आपका पैशन और मोटिवेशन अपनी हायर स्टडीज़ को लेकर। जाते जाते मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती चलूं, और वो ये है कि गूगल ट्रांसलेटर जब हम बिगिनर्स होते हैं तो अक्सर इसको यूज़ करते हैं अपने लेटर्स, पैराग्राफ्स या सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो गूगल ट्रांसलेटर आपको 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता और उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स भी शो होते हैं, तो इसलिए आप जब भी इसको यूज़ करें तो केयरफुली करें। अगर आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि इसने आपकी हेल्प की होगी। इसको शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो कि आजकल एडमिशन लेटर का वेट कर रहे हैं। मुझे कमेंट करके बताइए कि किन टॉपिक्स पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं। Ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann. Tschüss.